नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो इस नया साल में हम कोशिश करेंगे आपको नया कुछ सिखाने के लिए। ये जो एपॉक्सी फ्लोरिंग अभी ट्रेंड में धीरे धीरे आ रहा है, ये आगे जाके इंडिया में बहुत पॉपुलर होगा और बहुत काम भी होगा। अगर ये काम आप अभी सीख लिए तो आप ना खुद अपने घर के लिए और साथ साथ आप बिजनेस के लिए भी इसको आप काम में लगा सकते हैं। ये एपॉक्सी फ्लोरिंग सीखने के लिए आपको धीरे धीरे पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। ये है बेसिक कोर्स पार्ट 1। इसको मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। आप धीरे धीरे देखते जाइए, आप खुद ही एपॉक्सी फ्लोरिंग कर पाएंगे। अगर आप ये चैनल में नए आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले काम होगा आपको फ्लोर को क्लीन करना। इसके लिए आपको ब्लोअर मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारा ब्लोअर मिलता है। अमेज़न में ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा बहुत कम रेट में। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ब्लोअर से फ्लोर को धीरे धीरे क्लीन कीजिए। फ्लोर क्लीन होने के बाद आप उसको चेक कीजिए फ्लोर सही तरह से क्लीन हुआ है क्या नहीं। उसके बाद आपको फ्लोर में जहाँ भी क्रैक, डेंट नजर आएगा उसको मार्किंग करना पड़ेगा। तो उसका आपको पहले रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आके काम होगा। फ्लोर का क्रैक मार्किंग करने के बाद आपका सबसे पहले काम होगा इस क्रैक को फिल करना। पहले तो आपको किसी भी ग्राइंडर से क्रैक को धीरे धीरे काट के थोड़ा थिक कर देना होगा, क्योंकि उसमें क्रैक फिलर जाएगा। आप उसके बाद उसको आप वैक्यूम कर दीजिए। वैक्यूम का इस्तेमाल करने से आपका सारा डास्ट सही तरह से निकल जाएगा। अभी बारी है क्रैक फिलर से ये जो आपने छेद किए इसको पूरी भर दीजिए, एकदम भर दीजिए सही तरह से। मार्केट में आपको बहुत सारा क्रैक फिलर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं अमेज़न का एक लिंक डाल देता हूँ जहाँ से आप क्रैक फिलर ले सकते हैं। क्रैक फिलिंग के बाद आपको उसको छोड़ देना पड़ेगा 48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स के बाद अभी बारी है आपका फ्लोर को सैंडिंग करने का। सैंडिंग के लिए आप ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकता है, या तो छोटा सैंडिंग मशीन मिल जाता है ऑनलाइन अमेज़न में, उसका भी मैं एक लिंक डाल देता हूँ, आप उससे भी परचेस कर सकते हैं। सैंडिंग करने के लिए आपको चाहिए 60 और 80, ये दोनों पेपर ही आप इस्तेमाल कीजिए। पहले तो आप उसको 60 से सैंडिंग कीजिए, उसके बाद 80 का पेपर आप इस्तेमाल कीजिएगा। सैंडिंग करने के बाद आपको फिर से वैक्यूम लगा के पूरा फ्लोर को क्लीन करना पड़ेगा। अभी बारी है फ्लोर को एसिडिफाई करने का। इसके लिए आपको मार्टिक एसिड और वाटर का 1:1 रेशियो लेके उसको डालना पड़ेगा। ये एसिड आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएगा, या हमारा साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो वाटर और एसिड का मिक्सर आपने बनाया है, इसको डालने के लिए आपको चाहिए एक स्प्रे मशीन, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक लिंक डाल देता हूँ, इससे आपको अमेज़न में भी आसानी से मिल जाएगा। ये एसिड स्प्रे करने के टाइम आपको थोड़ा घुमा घुमा के डालिएगा, कोई जगह मिस नहीं होना चाहिए। अभी बारी है जो एसिड आपने डाले हैं फ्लोर में, इसको हटाने का। इसके लिए आपको 20 लीटर वाटर के साथ 1 लीटर एमोनिया डाल के आप फ्लोर को क्लीन कीजिए, मतलब 20:1 रेशियो में ये जाएगा। अभी आपको फ्लोर को सूखने के लिए 48 आवर्स के लिए छोड़ देना पड़ेगा। फ्लोर सूखने के बाद आप एक बार फ्लोर को थिनर से फिर से दोबारा क्लीन कर दीजिए। क्लीन होने के बाद फ्लोर में आप एपॉक्सी अप्लाई कर पाएंगे। अभी बारी है आपको एपॉक्सी अप्लाई का। इसके लिए आपको 100 स्क्वायर फीट एरिया में 2 kg एपॉक्सी जाएगा, मतलब 3:1 रेशियो। 1.5 kg आपका रेजिन जाएगा और 500 ग्राम आपका हार्डनर जाएगा। इसको आप 100 स्क्वायर फीट में नॉर्मल पेंट वाला जो रोलर होता है उससे पूरा फ्लोर में लगा दीजिएगा। एपॉक्सी का सेकेंड कोट अप्लाई करने से पहले आपका डोर का साइड या जिस भी साइड में खुला है फ्लोर, उस साइड में आप टेप लगा दीजिए, क्योंकि एपॉक्सी आपका बाहर निकल जाएगा। टेप लगाने से आपका एपॉक्सी अंदर ही रहेगा और फ्लोर सेल्फ लेवलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी जो मिक्सिंग एरिया आप बनाएंगे वो सिर्फ फ्लोर का सामने ही आपको बनाना पड़ेगा, और उसका नीचे एक पन्नी बिछाना पड़ेगा, क्योंकि कोई डस्ट अगर अंदर ना जा पाए आपका पैरों के थ्रू। अभी आपको
पहले फ्लोर का किट रेडी करना पड़ेगा। अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का जगह हुआ तो आपको 10 केजी एपोक्सी जाएगा, मतलब 10 स्क्वायर फीट में आपका जाएगा 1 केजी एपोक्सी। आप एक साथ में ही 10 केजी एपोक्सी मत मिक्स कीजिएगा। आधा मतलब 50 स्क्वायर फीट का 5 केजी एपोक्सी आप मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि एपोक्सी जल्दी सूख जाता है। 5 केजी पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर से 5 केजी बनाइए, बाकी 50 स्क्वायर फुट में आप डालिए। एपोक्सी मिक्स करने के लिए एपोक्सी मिक्स करने का एक ब्लेड आता है, आप उससे ही मिक्स कीजिएगा, क्योंकि दूसरे ब्लेड से आप एपोक्सी मिक्स करेंगे तो एपोक्सी में बाबल आ जाता है। आप वो रॉड्स इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। एपोक्सी मिक्सिंग रॉड से आप धीरे धीरे करके घुमाइएगा। कोई भी ड्रिल मशीन से आप उस रॉड को एडजस्ट करके लगा के आप मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग करने के टाइम धीरे धीरे मिक्सिंग कीजिएगा और कम से कम 1 मिनट मिक्सिंग करने के बाद एपोक्सी को आप छोड़ दीजिएगा कम से कम 5 मिनट के लिए, तो आपका बबल भी जितना भी आएगा वो भी निकल जाएगा। अभी ध्यान देने का बात है, आप एपोक्सी जब मिक्सिंग करेंगे 20 स्क्वायर फीट के लिए मतलब 2 केजी, आप 2 केजी पहले उसको पहले डब्बा से पूरा डाल दीजिए 2 केजी लंबा करके। उसके बाद एक रॉड आता है स्क्वीजी बोल के, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा आता है। आप उसके बदले में स्पाइक रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइक रोलर बहुत कम में आ जाएगा, वो अमेज़ॉन से आपको इजीली मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एपोक्सी रोल करने के टाइम आपको एक बार रोलर सीधा और एक बार तिरछा करके रोल करना पड़ेगा, और स्पाइक रोलर से फैलने के बाद आप नॉर्मल रोलर ही यूज़ करेंगे, जो एशियन पेन वाला रोलर होता है वो आपको यूज़ करना होगा। उससे एक बार पूरा फ्लोर को आप एपोक्सी फैला दीजिए। ऐसा करके आप सही तरह से फ्लोर में एपोक्सी फैला दीजिएगा, कोई गैप रहना नहीं चाहिए। आप जब फर्स्ट टाइम मिक्सिंग कर रहे हैं ना, 20 स्क्वायर फीट करके ही काम कीजिए, बाद में धीरे धीरे आपका 50 या 100 स्क्वायर फुट आप काम कर पाएंगे। और जो ये मिक्सिंग रेशियो होगा ना 2 केजी का, तो उसमें जाएगा 3:1, मतलब 1.5 केजी आपका जाएगा एपोक्सी और आधा केजी आपका जाएगा हार्डनर। और आपको एक वेट मशीन भी चाहिए। 24 से 48 आवर्स के बाद आप देखिएगा आपका फ्लोर पूरा रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर और एक टॉप कोट लगा सकते हैं। टॉप कोट के लिए आपको 100 स्क्वायर फीट में सिर्फ 1 ही केजी आपको रेजिन चाहिए। टॉप कोट लगाने से फ्लोर का लॉन्जिविटी बढ़ जाता है और शाइन भी थोड़ा अच्छा आता है। टॉप कोट लगाने से पहले आपको फ्लोर को फिर से सैंड करना पड़ेगा 350 या 400 का पेपर से। उसके बाद आप 1 केजी रेजिन मतलब 750 ग्राम रेजिन और 250 ग्राम हार्डनर आपको लेना पड़ेगा, और पेन वाला जो रोलर होता है उससे ही आपको फिर से रोल करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाला वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर।